A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने इन इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल हैं. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी प्रश्न आज के ही फैक्ट्स पे आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 1 सितंबर अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. सबसे पहला फैक्ट आज का एसोसिएटेड है 1798 से, when Nizam of Hyderabad had entered into a subsidiary alliance with the English East India Company. अर्थात हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस में प्रवेश किया था. 1 सितंबर 1798 को निजाम ऑफ हैदराबाद निजाम अली खान, जिन्हें असफ जह II के नाम से भी जाना जाता है, had entered into a subsidiary alliance with the British East India Company और इसके साथ हैदराबाद वह पहली प्रिंसली स्टेट बनी to officially become a British protectorate. निजाम हैदराबाद राज्य के वंशानुगत शासक थे और शुरू में दिल्ली में मुगल सम्राट की ओर से इस क्षेत्र पे शासन करते थे. औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र शासक बन गए. When the Marathas rose to power in the Deccan, there was a clash between them. The Nizam completely lost to the Marathas और इसीलिए निजाम को मराठास को एक ट्रिब्यूट अर्थात चौथ भी पे करनी पड़ती थी. निजाम Ali Khan, also called Asaf Jah II, was the Nizam of Hyderabad from 1762 until 1803. In 1790, the Nizam had allied with the Marathas and the English East India Company to fight Tipu Sultan, who was the ruler of Mysore, in a triple alliance as part of the Third Anglo-Mysore War. और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई थी. अली खान had a French general in his command जिसका नाम था Monsieur Raymond, who provided training to the Nizam's troops. परंतु इंग्लिश को इस बात से बेहद परेशानी थी. They were very afraid of increasing French influence on the Nizam. क्योंकि ये एक ऐसा समय था इतिहास में जब अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ही उपमहाद्वीप में एक दूसरे को हटाने और अपने स्वयं के व्यवसायिक हितों को सुरक्षित करने के लिए स्थानीय राजनीति में इंटरफियर कर रहे थे. इसीलिए द ब्रिटिश रेजिडेंट एट हैदराबाद कैप्टन एचिलीज कर्कपैट्रिक ने अपना इन्फ्लुएंस और प्रेशर एक्सर्ट किया ऑन द निजाम एंड कन्विंस्ड हिम to enter into subsidiary alliance with the company in return for military aid. Accordingly, in 1798, Hyderabad पहला Indian princely state बना to enter into subsidiary alliance with the British और चौथे Anglo-Mysore War में the Nizam supported British against Tipu Sultan as a result of this. Subsidiary alliance की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा की गई थी, who was the former Governor General of India, और यह ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को स्ट्रेंथन करने की एक स्ट्रैटेजी थी जिसमें इंडियन रूलर वुड लूज ऑल हिज सोवरेनिटी एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. और अब चल के देखते हैं विच इज द नेक्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे. सो दिस इज एसोसिएटेड विद 1942 when the Indian National Army was established by राज बिहारी बोस. अर्थात राज बिहारी बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्र सेना की स्थापना करी गई थी. द इंडियन नेशनल आर्मी एक आर्म्ड फोर्स थी formed by Indian collaborationists and Imperial Japan on 1 September 1942 in Southeast Asia during the World War II. इसका उद्देश्य था भारत की आज़ादी को सिक्योर करना फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, और इट फॉट अलोंगसाइड जापानीज सोल्जर इन देयर campaign in the Southeast Asia during the Second World War.
इस आर्मी को सबसे पहले 1942 में राश बिहारी बोस के अंतर्गत बनाया गया था, who created it as Indian Independence League, an army that would fight for India's freedom. It was made by Indian prisoners of war of British Indian Army captured by Japan in the Malayan campaign and at Singapore. In prisoners में से the first Indian National Army was formed under the commandship of Mohan Singh, and Raj Bihari Bose had later handed over the Indian National Army to Subhash Chandra Bose, जिन्होंने इसे reorganize किया, revise किया, and under whose leadership it became the Azad Hind Fauj after Subhash Chandra Bose arrived in Southeast Asia in 1943. परंतु आज भी राज बिहारी बोस को फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा INA was declared to be the army of his अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद अर्थात द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, और नेताजी ने इस आर्मी की ब्रिगेड्स या रेजिमेंट्स को नेहरू, गांधी, मौलाना आजाद और स्वयं के नाम पे ही नामांकित किया। There was also an all-women regiment which was called रानी of झांसी लक्ष्मी बाई regiment। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट that is associated with 1956 when the Life Insurance Corporation of India was established, अर्थात आज के दिन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। The Life Insurance Corporation of India, जिसे LIC कहते हैं, is an Indian statutory insurance and investment corporation. ये आता है under the ownership of Ministry of Finance, the Government of India. इसको स्थापित किया गया था 1 सितंबर 1956 को when the Parliament of India passed the Life Insurance of India Act that nationalized the insurance industry in India. अगर बात करें भारत में इंश्योरेंस सेक्टर के इतिहास की तो द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहली कंपनी थी भारत में विच ऑफर्ड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। इसकी स्थापना कोलकाता में वर्ष 1818 में की गई थी। इट्स प्राइमरी टारगेट मार्केट वाज यूरोपियंस हु वर बेस्ड इन इंडिया एंड भारतीयों से इट यूज्ड टू टेक अ हेवियर अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स। बाद में सुरेंद्र नाथ टैगोर ने हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके फाउंडेशन पे ही आगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी बन के आया। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ LIC अर्थात इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड हैं, जहां चेयरमैन, ऑल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सीट होती है एंड इट हैज टोटल 8 जोनल ऑफिसेस जो कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कलकत्ता, भोपाल और पटना में स्थित है। LIC के द्वारा गोल्डन जुबली फाउंडेशन को भी गठित किया गया था 2006 में, विच इज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एजुकेशन, to elevate poverty and to provide better living conditions for the underprivileged segments of society। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, तो ये है कि किस प्रकार आज के दिन से ही द नेशनल न्यूट्रिशन वीक बिगिंस अर्थात राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत 1 सितंबर से ही होती है। इसको मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच और इसका पर्पस है to spread awareness about good nutrition and good health। नेशनल न्यूट्रिशन वीक को सबसे पहले मार्च 1973 में मेंबर्स ऑफ अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन के द्वारा स्थापित किया गया था टू डिलीवर अ न्यूट्रिशन एजुकेशन मैसेज while promoting the profession of dietitians and nutritionists। भारत सरकार ने इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक कैंपेन की शुरुआत की थी 1982 में और इस कैंपेन को शुरू किया गया था अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने के लिए सो दैट पीपल कैन अडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल बाय गिविंग फोकस ऑन द न्यूट्रिशन in the food which they consume so that everyone is able to understand the importance of nutrition and accordingly choose a better sustainable lifestyle। अगर बात करें थीम की तो हर वर्ष कोई ना कोई यूनिक थीम एट्रीब्यूट की जाती है नेशनल न्यूट्रिशन वीक को, जैसे कि अगर बात वर्तमान वर्ष 2021 की हो सो द थीम इज फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट which focuses on consuming the right kind of foods
to keep yourself fit as well as healthy. और अब आइए देखते हैं which questions do we need to solve today. The very first one is, which was the first Indian princely state to enter into a subsidiary alliance with the British, अर्थात अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन सी थी? ऑप्शंस है ए ग्वालियर स्टेट, बी बीकानेर राज्य, सी मैसूर या ये है डी हैदराबाद. द सेकंड क्वेश्चन इज, हु हैड फ्रेम्ड द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, अर्थात सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत किसने करी थी? ऑप्शंस है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कैनिंग. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है ए 1954, बी 1955, सी 1956 और इज इट डी 1957. आज का चौथा प्रश्न है, हु हैड एस्टैब्लिश्ड द आजाद हिंद, अर्थात आजाद हिंद की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस है ए शरद चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बिपिन चंद्र पाल. The fifth question says, who had founded the हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी, अर्थात हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी सुरेंद्र नाथ टैगोर, डी दादा भाई नौरोजी. और आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक बिगिन, अर्थात राष्ट्र पोषण सप्ताह कब शुरू होता है? ऑप्शंस है ए 25 अगस्त, बी 30 अगस्त, सी 31 अगस्त और इज इट डी 1 सितंबर. और अब इन सभी क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प प्राप्त होगी. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देते रहिए हमें. With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.